आपका मैकनेमर टेस्ट कहाँ पे है? कंपेयर टू पेयर्ड ग्रुप्स कहाँ पे हम यूज करते हैं? एंड कंपेयर टू अनपेयर्ड ग्रुप्स, इनको कंपेयर, जैसे हम कर रहे थे टी टेस्ट, तो उसी का ही नॉन पैरामेट्रिक सारे वर्जन्स हैं जो हमने बात की अभी तक, वो पेयर टी टेस्ट, उसी तरीके से यहाँ पे आप मैकनेमर टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो काई स्क्वायर भी अगर हम देखें तो काई स्क्वायर भी टेस्ट फॉर होमोजेनिटी हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? जो हमें दो अनपेयर्ड ग्रुप क्या होते हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड टू पेयर्ड ग्रुप क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पेयर्ड अनपेयर्ड क्या, तो वहां पे काई स्क्वायर या फिर मैकनेमर टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली आज करने वाले हैं। तो काई स्क्वायर थोड़ा सा हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बट ब्रीफली मैं बता देता हूँ काई स्क्वायर क्या है। द काई स्क्वायर टेस्ट is used when we wish to find out whether two or more population unpaired group have the same proportion of different categories particularly variable in nominal data। काई स्क्वायर में 2/2 की टेबल बनती है एक्चुअली। तो अब काई स्क्वायर टेस्ट फॉर होमोजेनिटी, मतलब एक जैसे हैं या नहीं है, दैट वी हैव ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाने वाले हैं इसके अंदर। तो विल बिकॉज ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे हम मैकनेमर टेस्ट पे आएंगे। तो दिस इज काई स्क्वायर एंड देन अब क्या एजम्पशन होता है, कहाँ हम करते हैं, ये बेसिकली सिर्फ इतना हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। मैकनेमर टेस्ट तो ये क्या करता है, assesses if statistically significant change in proportions। तो जो चेंजेस हैं, वो जो प्रोपोर्शंस हैं डिफरेंट सैंपल्स के, तो क्या वो सिग्निफिकेंट हैं, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। एंड हैव अकर्ड ऑन डाइकोटोमस नॉमिनल ट्रेट्स। डाइकोटोमस मतलब कि जैसे ब्लैक एंड वाइट, मेल एंड फीमेल, पास एंड फेल, तो इस तरह से जो डाइकोटोमस होते हैं उस तरह के वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो अकर ऑन ए डाइकोटोमस नॉमिनल ट्रेट्स एट टू टाइम्स पॉइंट्स ऑन द सेम पॉपुलेशन, पेयर्ड ग्रुप एंड स्टैटिक्स solution.com से लिया गया है, उसका रेफरेंस दिया हुआ एक्चुअली। तो ऑल्सो यूज्ड फॉर बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। बिफोर एंड आफ्टर के मतलब एक ही हमारे पास सैंपल है, सिटी सैंपल है, बिफोर टेस्ट के हमने यूज कर लिया एंड आफ्टर टेस्ट हमने यूज कर लिया, और दोनों का जो डेटा है उसको कंपेयर कर लिया, वन सैंपल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैकनेमर टेस्ट 2 टाइम पॉइंट्स क्या हो गए, जैसे आज आपने सपोज आप किसी को थेरेपी दे रहे हैं, स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, रेगुलेशन थेरेपी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो आपने पहले जब वो आपके पास आया क्लाइंट, आपने उसका एक असेस कर लिया, यानी कि टाइम 1, सपोज आज की डेट है 28/8, तो 28/8 को आपने उसका टेस्ट कर लिया 28/8 को, एंड देन 1 महीने तक आपने उसकी थेरेपी की, और 1 महीने की थेरेपी करने के बाद में टाइम 2 पे, यानी कि 28/8 है जैसे आज, 28/9 को आपने फिर से असेस कर लिया। ठीक है, तो पॉपुलेशन आपकी सेम है, तो सेम पॉपुलेशन 156 एल्डरली वुमेन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपने ये कर लिया एंड देन ये कर लिया। ठीक, तो सेम पॉपुलेशन के ऊपर, यानी या 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने असेसमेंट कर लिया। तो कंपैरिजन, that is comparison of proportion of diabetic elderly women before and after eating Impala for 1 month in Breguet-Benthien। मतलब कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर जगह की 156 वुमेन, एल्डरली वुमेन को आपने लिया और उनको एक मेडिसिन दी, और उस मेडिसिन में आपने डायबिटीज की उनको प्रॉब्लम था, तो उनको आपने मेडिसिन दी। मेडिसिन देने से पहले क्या स्कोर्स थे और उसके बाद क्या स्कोर आया, मतलब वी वांट टू चेक
कि क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है मेडिसिन का या नहीं हो रहा है सिग्निफिकेंट, अगर हो रहा है तो क्या वो सिग्निफिकेंट है, ये जानने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है, स्टेट द नल हाइपोथेसिस सब में होता है, नल हाइपोथेसिस आपको बतानी पड़ेगी क्या है। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो गई, स्टेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको सिग्निफिकेंस या तो 0.05 या 0.01, यूजुअली हम 0.05 लेते हैं साइकोलॉजी में। एनालाइज यानी पी वैल्यू आप निकालते हैं, एसपीएसएस के थ्रू निकाल सकते हैं। मेक स्टैटिस्टिकल डिसीजन, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि क्या आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। तो अब P1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, दैट पॉपुलेशन 1, कहने का मतलब है टाइम 1 पे 32.69, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2, टाइम 2 पे कितना आपका हो गया 12.82। व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, DM स्टैट्स। तो अब यहाँ पे आप निकालते हैं सेम चीज को। तो P1 P2 क्या वैल्यू क्या होना चाहिए, नल हाइपोथेसिस हमारी क्या कहती है कि P1 और P2 की वैल्यू है दोनों में कोई पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2 में P1 यानी P2 में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो क्या कह रही है हमारी नल हाइपोथेसिस, द प्रोपोर्शन ऑफ डायबिटिक्स एमंग एल्डरली वुमेन इन मतलब ये प्लेस का नाम है, इज सिग्निफिकेंटली द सेम इट्स प्रीवियस प्रोपोर्शन वेयर ईटिंग एम पायला, है ना। तो लेने से मेडिसिन लेने से पहले और बाद में कोई फर्क नहीं होगा कहने का। यहाँ पे क्या है, दे आर नॉट इक्वल टू, तो सेम थिंग इज रिटन हियर। स्टेप टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने क्या चूज कर लिया 0.05, जैसे हम हर बार करते हैं। ये इसके अंदर आपने डेटा डाल दिया, ये एसपीएसएस का फॉर्मेट होता है, वहां पे आप डेटा डालते हैं कि उनको है या नहीं है, बिफोर आफ्टर जैसे ये डेटा एंट्री करते हैं। तो ये स्पेसिस का पार्ट है। अगर हमारे लास्ट यूनिट में आई थिंक कंप्यूटर का है तो वहां पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो एसपीएसएस में हम डाल के डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक डेटा हम सारा ले लेते हैं, इसमें एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद में स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में आप यूज करके आपके पास बेसिकली जैसे यहाँ पे करना होता है, एसपीएसएस होता है और एक सैस होता है, स्टैटिस्टिकल पैकेज, मतलब सोशल साइंसेस का ये भी है। ये एसपीएसएस को स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस बोलते हैं। उसी से फुल फॉर्म मुझे नहीं याद आ रहा है, एसएएस एक और पैकेज होता है, वो भी हम लोग स्टैटिस्टिक के लिए यूज होते हैं। मोस्ट वाइडली यूज एसपीएसएस है आपका जो यूज होता है। तो वहां पे मैकनेमर टेस्ट हम अप्लाई कर देते हैं। तो अब पी वैल्यू हम यहाँ से निकाल दें, तो क्या देखेंगे, डायबिटिक एंड 9 बिफोर मेडिसिन एंड क्या उनके स्कोर्स हमने ले लिए, और आफ्टर मेडिसिन हम स्कोर्स ले लेंगे। तो ये दोनों चीजों को हम कंपेयर करेंगे। तो डायबिटिक 21 आफ्टर मेडिसिन जो मिलेगा डायबिटिक का, 9 डायबिटिक 31, 0 105। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे टोटल आपका आ गया। तो 51 105 और ये टोटल आपका यहाँ पे कहाँ से आया टोटल, यहाँ से आया डायबिटिक का, और ये नॉन डायबिटिक का आपका आ गया। तो अब मैकनेमर टेस्ट निकाला, तो अब ये आपका यहाँ पे इनका टोटल जो आपका केसेस हमारे पास 156 केसेस हैं टोटल के टोटल की। डायबिटिक कितने हैं, नॉन डायबिटिक कितने हैं यहाँ पे दिए हैं, और ये आपका स्कोर आता है। तो अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 0.005 पे पी वैल्यू आपका 0 आया, देखिए देखा ना आपने, 0 आया हुआ है जैसे। तो अब 0 आया हुआ है, यानी कि अगर 0.505 से की जो वैल्यू थी उसके ऊपर आता तो ये हमारा सिग्निफिकेंट मतलब रिजेक्ट होता है, क्योंकि इससे कम आया है या इसके बराबर आता है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, डिफरेंस जो उनके बीच का है वो रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि डिफरेंस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो गई। अगर हमारा डिफरेंस जो है वो पी वैल्यू से के बराबर या उससे ज्यादा होता है तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, द proportion of diabetic among elderly women is in Brugge is statistically different with its previous proportion before eating
एम्पायर इट इज नाउ सिग्निफिकेंटली लोअर कंपेयर टू 1 month एगो। तो अब डायबिटीज सिग्निफिकेंटली लोअर आ गई, तो इसका मतलब लोअर तो दिख रही है, लेकिन क्या वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है? इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम मैकनेमर टेस्ट का यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल डेटा हो, यानी कि जो हमारा मतलब डायबिटिक क्या है, नेम्स हमने क्या दिए, डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक, दो है। तो अब इनमें कोई और चीज तो हम चेक कर नहीं रहे, तो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक में डिफरेंस है कि नहीं है। तो ये नॉमिनल डेटा आपका हो गया, सिर्फ हमने नाम दिया है, जैसे मैंने बोला था मेल फीमेल, है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं जहाँ पे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो, वहां पे आप मैकनेमर टेस्ट को यूज करते हैं। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा आता है जहाँ पे क्या, जैसे डायबिटिक नॉन डायबिटिक, डिप्रेस नॉन डिप्रेस, मैनिक नॉन मैनिक, तो और उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई डिफरेंस है कि नहीं, तो आप डायबिटिक और नॉन डायबिटिक में, या इसी तरह के जो दो डाइकोटोमस जिनको हम बोलते हैं चीजें हैं, तो वहां पे आप मैकनेमर टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो टी टेस्ट आपका नॉन पैरामीट्रिक उसमें आ जाता है, जहाँ पे इंटरवल एंड रेशियो स्किल्स होती है, तो इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो मैकनेमर टेस्ट बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फर्स्ट स्लाइड पे आके, जिससे कि थोड़ा सा जो भी आपका दिमाग में चल रहा है और आपको समझ में। ये देखिए, ये टेबल जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई, उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, कि कंपेयर टू अनपेयर्ड काई स्क्वायर होमोजेनिटी एंड मैकनेमर टेस्ट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ पे, अब ये देखिए डेटा कौन सा है आपका, टी टेस्ट कहाँ यूज हो रहा है, इंटरवल एंड रेशियो वाले में यूज हो रहा है, और नॉमिनल डेटा जब है वहां पे काई स्क्वायर एंड मैकनेमर टेस्ट यूज हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी उसमें आप कौन से डेटा में क्या यूज होता है। तो ये था आपका मैकनेमर टेस्ट। अब हम आ जाते हैं मैन विटनी यू टेस्ट। अब देखो उसी में दिया हुआ था। हाँ जी सर, ये जो मैकनेमर टेस्ट है, ये सिर्फ हम लोग इसी स्पीचेस के थ्रू ही परफॉर्म कर सकते हैं, इसका कोई मैनुअल वे नहीं है और कोई तरीका नहीं होता? मैनुअल वे भी होता है, आजकल लोग स्पेसेस के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। मैनुअल भी सार देखो, ये तो आप अब जैसे ये बिल्कुल ऐसे समझो आप जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हो, है ना। हाँ जी। तो विदाउट कैलकुलेटर भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। ठीक है। तो सिमिलरली ये आपके टूल्स हैं कि भाई आपको मीन निकालना है, आप 10 स्टेप्स आप करोगे, तो सीधे आपने डेटा डाला, आपने डाल दिया उसमें कि आपको मैकनेमर करना है, आपने डाल दिया आपको स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है, तो बस हो गया। तो दैट इज व्हाट मतलब इट इज ऑल अबाउट। सारी कैलकुलेशन जो है मैन्युअली की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, चाहे वो काई स्क्वायर है, चाहे टी स्क्वायर है, चाहे वो सब है ना। इवन ये इजी भी होती है नॉन पैरामेट्रिक वाले, अगर छोटा सैंपल है हमारा तो कोई ऐसा चीज नहीं है। तो लेकिन आज की डेट में अवेलेबल है, तो हम स्पेसेस मतलब आप ये समझो, आजकल जो स्टूडेंट्स भी कुछ करते हैं, जैसे डिसर्टेशन वगैरह आप नेक्स्ट ईयर करोगे आप, है ना। हाँ जी सर। तो नेक्स्ट जो फाइनल ईयर में सबमिट करना होता है एमफिल में, तो यूजुअली लोग स्पेसेस यूज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पेसेस आपको आना ही चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। आपने जैसे पीएचडी की है ना, तो पीएचडी में डेटा एनालिसिस आप कोई जरूरी थोड़ी है कि आप ही करो। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपने किसी की हेल्प ले ली, स्पेसेस में डेटा डलवा के अपने सारा अपना निकलवा लिया। हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पे तो सारी की सारी कैलकुलेशन वैसे की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मैन विटनी यू टेस्ट में। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा तो आपको समझने में ये टेबल से ज्यादा इजी रहेगा, है ना। तो इसमें अगर आप देखो मैन विटनी और विल्कॉक्सन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विल्कॉक्सन हम नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, मैन विटनी यू टेस्ट कहाँ यूज हो रहा है, जहाँ पे ऑर्डिनल डेटा है। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, यानी ये देखो क्रिस्कल वैलिस, फ्राइडमैन, मैन विटनी, विल्कॉक्सन, ये सारा ऑर्डिनल में यूज है, मतलब ऑर्डर में, रैंक्स में, इसीलिए इसको बोलते हैं ना विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। तो जहां पे डेटा रैंक्स में आता है, रैंकिंग हम कर रहे हैं, है ना, एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, वहां पे ये टेस्ट
कहने का मतलब है ऑर्डिनल स्केल्स में ये टेस्ट यूज होते हैं, क्रुस्कल वैलिस, फ्राइडमैन। अभी फ्राइडमैन भी हम करेंगे, क्रुस्कल वैलिस हमने कर लिया है, विल्कॉक्सन हमने कर लिया है, आई थिंक नहीं किया तो हम करेंगे, नहीं कर लिया है। मैन विटनी हम करने जा रहे हैं, काई स्क्वायर हमने यहाँ किया, मैकनेमर किया है ना, ये टेस्ट आपके उसमें नहीं है ना। तो नॉमिनल डेटा में हम यूज करते हैं इसको, ऑर्डिनल में ये, और इंटरवल एंड रेशियो में आप देखते हैं वन वे, नोवा, रिपीटेड मेजर्स, अनपेयर्ड टी टेस्ट, ये सब जो हमने पहले पैरामीट्रिक टेस्ट किए हैं वहां पे ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई, ठीक है। So now we are coming to मैन-विटनी यू टेस्ट। ऑर्डिनल डेटा में यूज होता है, और हमारा हमें क्लियर है ये बात, अभी हमने बात की। तो अब हम देखते हैं कि मैन-विटनी टेस्ट वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी बर्थहोल मैन एंड डोनाल्ड रैनसम विटनी। तो अब इन्हीं के नाम पे मैन-विटनी यू टेस्ट इसको हम बोलते हैं। द टेस्ट इज समटाइम आल्सो परफॉर्म टू एज द विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। तो उसकी तरह भी परफॉर्म हम लोग करते हैं। तो फॉर्मूला आप मान के चलो कि सिमिलर थोड़ा सा होने वाला हो सकता है कि जिस तरह से हम करते हैं। तो एजम्पशंस क्या है, मतलब क्या हम मान के चलते हैं। एजम्पशन यही होता है ना, क्या हम मान लेते हैं कि ऐसा डेटा